अब यहाँ वो नकली गुरु ये कह देते हैं भाई नारद ने झिमर गुरु बनाया था तो गुरु ही होना चाहिए, ये सुल्फा पाठ भी मारेंगे चलम का डूंडा ठा जाए। अन्य कहा भाई गुरु होना चाहिए कि साय हो नाम जाप कर ले भक्ति करे। नारद ने झिमर गुरु कराया था, पार हो गया, टट्टू पार हो गया, झिमर नहीं था वो, और पहले तो पार की तो हो गया। फिर भी जो लाभ हुआ वो झिमर कौन था ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए। ये पुण्यात्मा जो होती है ना, पिछले जन्मों के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको काल इसी कसूती जगह फिट करेगा कि उस इसी जगह फंसा देगा कि उसने निकालो कौन निकाल लगा के। अब जैसे मीराबाई जी पुण्यात्मा थी और ठाकुरों के घर में लड़की का जन्म दे दिया, अब वो भगवान को चाहने वाली ऐसी जगह फिट कर दी, उसने झांकण भी ना दे बाहर गली तक पर्दा में रखा अपनी वो बेटियां ने। ठाकर लोग पहले ऐसा व्यवस्था थी। वह तड़फ बेचारी अपना जैसा भी ज्ञान हुआ परंपरा से, घर से, माता से, कृष्ण जी को भगवान मान के उससे का नाचे कूद जैसा भी व्यवस्था थी, लेकिन हृदय से रोया करती। और परमेश्वर ने वहां भी जाके निकाला उसको, कारण कुछ भी बनाया। पहले आपको कथा सुनाई थी। अब ये झिमर कौन था? ये पिछले जन्म जन्मांतर की एक पुण्यात्मा थी, और इसका ऐसा जन्म कर दिया, संस्कार बना दिए कि वो उन मछियारा का घर जन्म हो गया उसका। और इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना, ये बेसब्रे होया करें, अनथक होते हैं। अब वो इतना कसूता मछियारा था कि उसने आसपास की तालाबों की मछली निकाल के जाल डाला गए और सारी खा ली या बेच दी, जैसे करता था। जिस राज्य में वो मछियारा रहता था, यानी वो झिमर रहता था, कालू नाम था उसका, उसके दूसरे पड़ोसी राज्य में एक राजा बहुत धार्मिक था। उसने आदेश दे दिया था कि कोई जीव हिंसा नहीं करेगा, ना तालाबों से कोई मछली पकड़ेगा, ना कोई शिकार करेगा मेरे जंगल में। उसने देखा एक दिन के सीमा के साथ वाला जो देश है उसमें एक बहुत बड़ा तालाब है और उसमें नरी मछली बहुत जबरदस्त पड़ी है। वो देखा दिन में, तो शाम ने वो बखते पहुंच गया। रात ने सुबह बखत उठ कर सोचा बखत से निकाल लाऊंगा, कोई नहीं पाएगा। थोड़े थोड़े सर्दियों के दिन थे। उसने पहला एक जाल डाला और मछली बाहर डाली, सर्दी सी लागी, आग बाल ली, आग बाल के सेक लिया, अपने हाथ पैर सेके, फिर दोबारा ट्राई करने लग गया, इतने दिन ले करने हो गया। इतने में क्या हुआ कि उसी नगरी का राजा, उस देश का राजा अपने दूसरे शहर में जा रहा था। सुबह सुबह हाथी पर बैठा आवा था, आगे सैनिक, पीछे सैनिक, अंगरक्षक साथ थे। अब चोर की तो नजर नो भी रहे ना कहते कोई देख ना ले, उसने देखा को तुरे की वो आ गए भाई। अब एकदम काफिला ऐसे मोड़ खा गया, नू आ रहा था रास्ते से, जंगल होते बन होते थे, एकदम नो टर्न किया, सारा ही 100-200 फुट की दूरी पर उसने देखा ये तो आगे भाई। अब उन को तो ध्यान नहीं था, उसका ध्यान गया कि मर गया आज तक तू, यो राजा आ गया, ये तो फांसी दे है, जो कोई फांसी की सजा देता है जो जीव हिंसा करता पकड़ ले। अब उसने सोचा अब क्या करूँ, वो मछली तो सारी धका दी, जल में डाल दी, और वो जो उसने आग बना के सेका था वो धुआं सा बन गया, लकड़ी जला रखी थी, उड़े बैठ गया आँख मीच के। एक लंगोट तन पे था, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई थी, महात्मा के सा रूप पहले ही था उसका, क्यों पहले इसे का दाढ़ी बाढ़ सब का बड्डे रहा करते। और एक लंगोट तन पे था। उसने सोचा और कोई तरीका नहीं, तू साधु रूप बना ले। अपने शरीर पर सारे घर राख पड़ी थी वह ला के, और मुँह वहाँ पर लाकर बैठ गया नुआकड़ के, आसन पदम लगा के। अब महात्मा ने, उस राजा बड़ा धार्मिक था, उसने सोचा अरे देखो महात्मा बैठा भाई, रोको एक बार। जब कति सामने आ लिया ना, वो रुकवा लिया, रो माड़ी आँख खोल देख ले, जालिया काड़े है। वो जब सामने वो रोक लिए, राजा नीचे उतरने लग गया, वो ला के
पैड़ी सी हाथी पे सीढ़ी ला के, वो जान गया काज मर गया तू भाई। अब वो डरते ने भगवान याद करया। अब भगवान याद किया के डरते घी बंदगी रो समाधि लाग गई। ये पिछले पर संस्कार होते हैं, वो तो बस सुकड़ गया भीतर ने। वह सुरती ऊपर न चढ़ गई। राजा आया, प्रणाम करया, राम राम करी, ना बोलिया कि मैं डरता ना बोला। तो राजा ने सोची वे संत साधु को गणा नहीं छेड़ना चाहिए। प्रणाम करया, राख ठाई माथे गलाई, चरण छुए और 5-7 सोने की मोहरें उस धूने पर बैठ करके राजा चल पड़ा। अब उसकी चढ़गी सुरती डरते कि कुछ पिछले संस्कार होते हैं पुण्यात्माओं। अब उसकी पत्नी ने सोचा, झिमर की ने, कि आज वो न्यू कह था मैं दूसरे राजा के तालाब से मछली पकड़ के ले आऊँगा, और वो तो वहाँ कहते हैं वो निषेध है मछली पकड़ना, कहीं तेरा पति पकड़ ना लिया हो। वो गई, उसने देखा वो तो बैठा ने आसन पद्म लगा कर समाधि चढ़ रही। अंदर देखा नज़ारे ऊपर के, दोपहर होगी, वो बैठा वहीं पर। उसकी पत्नी ने जाकर उसके पाछे तुम्हारा ऐसे दोनों हाथों का 2 हथड़े, और ने बोली तू आड़े बैठा रहेगा, बालक तन्ने खावेंगे। बन गया कि बाबा जी। इब उसने ने सोची, ने बोला जी मैं तो आज आया था, आज आया था मैं तो आज आया। उसने सोची वो राजा के जो है सेवक लागे इतने गड़न, ने बोला जी मैं तो आज आया था, पहली बार आया हूँ मैं तो आज, मैंने मछली ना पकड़ी है वह, मैं तुम्हें आ गया था। दुआ देखी, वो देखा उसकी पत्नी है पाछे ने। तो वो कहने लगा कि वो कहाँ गए, कौन राजा आया था, नहीं भी थे, कहाँ गए वह। अब वह बोली तो सपना देखा होगा तने। ने बोला ना सपना नहीं देखा, सच्ची देखी, सामने दृष्टि देखी। वो धोने के ऊपर वह सरफी डाल रखी, कुछ राख सी उड़ के उनके ऊपर होगी, उन्हें थोड़ी सी चमकी, हाथ मार के देखा, वो 7 मोर सोने की पाई। अब उसने विचार किया, पुण्यात्मा ना जाने कहते हैं ज्ञान कर गाम का, ज्ञान लागण कर गाम मारण का। जो कह रहे चमका सा उसे, उस कैसा चमका सा लग गया, तेरा गजब हो। आज मैं नकली साधु बना था, और देख राजा भी डर गया मेरे ते, माथा टेक गया और सेवा दे गया। और जब मैं वास्तविक संत बन जाऊं तो पता नहीं क्या सुख मिलेगा। अपनी पत्नी ने बोला भगवान ये पकड़ सोना, सारे जीवन में मैं इतने कमाई नहीं कर सकता जो आज मालिक ने मुझे यहाँ दरवा दी। राज के बाद मैं मछली नहीं पकड़ूंगा। और अंदर क्योंकि संकल्प करे, मालिक कहते मर मर खीर खिलाता, उसने डरता नहीं कहे भगवान आज बचा दे, आज पाछा कद्दे मछली नहीं पकड़ूं, कद्दे जीवन से नहीं करो, आधा जान बचा दे। अपनी जान पावना जो मेरा पट इंसान है, तो उसने वो संकल्प कर लिया। अब करना आगे दोनों जने, वह जब कहते हैं 3 लोग से तरपतना यो मन भोगी खसिया। उसकी पत्नी बोली क्या हो गया, सोना इतना तो ठीक है ले मिल गया, लेकिन काम करे बिना ना सरा कर, जा मछली ला पकड़ गए। वो सुबेरा रोटी बांध दे, वो गेर का जाड़ कंधे पे जा बैठा किसी की शीशम का नीचे, और नो करे भगवान ये परमात्मा आप कैसे मिलोगे, ये भगवान मैंने बहुत पाप कर लिए, ये परमात्मा आप कैसे मिलोगे, मैंने यूँ भी ना पता आप मिलोगे कैसे, मैं वही विधि अपना लूँगा। अब रोज जा रोटी खा के खाली जाल उल्टा ले आवे, घर में लड़ाई रोज हो। अब कहते हैं परमात्मा सौछल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। वो पूर्ण परमात्मा आए एक साधु रूप में, उनसे बात करी और कहा बेटा क्या चाहता है, कि भगवान महाराज जी मैंने भगवान परमात्मा पाने की कोई रास्ता बता दो, मैं बहुत पापी प्राणी हूँ, वो पाप मुझे आज दिखाई देते हैं जो मैंने अपने जीवन में कर लिए। तो परमात्मा ने कहा बेटा यो मंत्र जाप किया करें। कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। यो एक मंत्र उस झिमर को दे दिया परमेश्वर ने,
अब परमात्मा ने किसी को तो टायर दे रखा है, किसी ताई स्टीयरिंग पकड़ा रखी है कि इनकी रुचि बनी रहे। एक के खिलौना दे रखा, उससे कुछ लाभ इनको होता रहा थोड़ा बहुत। तो ऐसे अब कालू झिमर उस परमात्मा द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करता था। अब नारद जी को श्राप दे दिया कि 84 लाख योनियां भोगेगा। तो उसको बताया गया कि तू कैसे तेरा छुटकारा हो कि सुबह सुबह जा और सुबह इस दिशा में जाएगा, नारद जी को कहा, और सामने जो व्यक्ति प्रथम तुझे मिले उसी को गुरु बनाना। अब नारद जी जब सीधा जा रहे थे, सामने वो झीमर आ गया। लोग तो फिर भी झीमर ही समझ रहे थे, पर वो झीमर का काम करा नहीं था, वो धीमर नहीं था उस समय। लेकिन यह फीत के उतारे, समाज बहुत दूर देर तो उतारे है। अब जैसे कोई सरपंच बन जाता है और उस योजना में या अगली योजना में वो फिर दोबारा सरपंच नहीं बनता, तो आजीवन उसको सरपंच की मोहर लाए रहा करें, हालांकि वो सरपंच नहीं होता उस समय। ऐसे ही वो धीमर नहीं था, फिर भी लोग उसको धीमरा कहा करते हैं जाति के आधार से। तो नारद जी देखा कि सामने गया तो वो झीमर पाया, अकड़ा इसने के गुरु बनाऊंगा, वापस आ गया। अगले दिन सोचा कल जाऊंगा, कल सुबह फिर गया, फिर वो ही मिल गया। तब उसको बताया, नारद को बताया गया कि इसको चरण छू ले, न तेरी साथ से। तब उस नारद को ने उसी को गुरु बनाया जो सामने नजर आया। तो उसने नारद को फिर ज्ञान बताया और हमने काम बिगाड़े हैं। उस झीमर को भले ही आदेश नहीं था कि नाम देने का, उसने उसको गुरु बनकर उसको उपदेश दे दिया। और जितनी राहत नारद जी को मिलनी थी वो राहत भी उस झीमर द्वारा दिए गए उपदेश से, यानी पूर्ण परमात्मा के द्वारा ही बैटरी चार्ज्ड उस कालो नामक झीमर से उसका कल्याण हुआ। कितना कल्याण, ये इनका कल्याण ये है स्वर्गता ही पहुंच जा, इतना ही कल्याण ये मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हमने इस प्रत्येक कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि इस मक्खन को गर्म करके शुद्ध घी बनाना है। अब शुद्ध बनेगा ये इस तत्व ज्ञान से, परमात्मा की वाणी से। इसके अंदर 4 वेद, 18 पुराण, 11 महाभारत, गीता जी, कुरान और बाइबल, और इनसे आगे का ज्ञान भी इस सूक्ष्म वेद में है, जो ये सच्चिदानंद घन की वाणी है। अब सुखदेव को मान्यावत कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जद गाड़ी। सुखदेव छाड़ी मान बढ़ाई, जनक विदेह की गुरु जाई। बोले जनक विदेही राजा, इंद्री दमन करी किस काजा। ब्रह्मानंद पद लख्या न तो को, ऐसा दर्शत है सब मोको। सुखदेव सुनो व्यास के पूता, इंद्री लार लगी संजूता। मन गुण इंद्री कर्म न जाने, व्यास पुत्र तू ज्ञान दीवाने। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जीव्या लेप नहीं मधुरस के। नैन पटल में ईश्वर भागा, देखे सकल रूप अनुरागा। हाड चाम तन खाल खलीती, या सुख दे तू माया जीती। भग में बिंद बिंद में देही, चीन नहीं शब्द स्नेही। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इसके अंदर आपको बहुत गहनता से जाना होगा। अब क्या बताना चाहते हैं? अब कबीर परमेश्वर का ज्ञान गरीबदास जी बता रहे हैं। सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुकच मीन को दीक्षा देनी। सुकच मीन मिलती ना भाई, स्वाति सीब सब ऐली जाई। सुकच मीन की टक्कर लागे, जमोती सोह गल धागे। खारा नीर गंध हो जावे है, दो पड़ खुले कौन चितावे। सुकच मीन सतगुरु जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही। ऐसे सतगुरु मिले जिज्ञासी, जद पावे वो पद अविनाशी।
सुखजमीन सतगुरु हो आया, जिन ये भेदी भेद बताया, क्रम कुसंगति खारा नीरा, मोती खंड होत नग हीरा, बैरागर धम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे, धम गिरती हीरे को जाने, यूं सतगुरु लावे चोट निशाने। अभी आपको बताया था कि एक सीप होती है, और सीप जब उसमें मोती बनने की एक प्रेरणा बनती है तो वो ऊपर आ जाती है, उसको प्यास लगती है, वो समुद्र जल ग्रहण नहीं करती, वो समुद्र के ऊपरली सतह पर आ जाती है समुद्र के, और ऊपर से वर्षा जब हो रही होती है उस समय उसका मुंह खुल जाता है, जिस हो रही हो तो खुला हो तो उसमें वर्षा हो रही हो तो उसमें से वो बूंद ग्रहण करते, उसको स्वाति बूंद बोलते हैं, स्वाति। और उसको फिर वो मुंह बंद हो जाता है, उसके अंदर मोती बनना शुरू हो जाता है। मोती बनते बनते क्या होता है, फिर उसका दोबारा मुंह खुलना शुरू हो जाता है स्वाति सीप का, और उसके ऊपर एक मांस का एक पर्दा सा छा जाता है। मोती के स्वाति के ना उस सीप के मुंह पे एक मांस का पर्दा सा, एक जैसे मकड़ी का जाड़ा देखा हो आपने, सफ़ेद सफ़ेद सा कपड़े जैसा होता है, ऐसा एक मांस का ऊपर कवर सा लग जाता है और अंदर वो मोती बन जाता है। अब मोती स्वाति भी मिल गई और सीप भी है। अब क्या बताते हैं कि जब वो मोती परिपक्व हो जाता है अंदर, तो उस सीप के अंदर से एक विशेष महक आनी शुरू होती है मांस की, पके हुए जैसे मांस की। तो एक बहुत ही पतले से मुंह की एक मछली होती है, पतले से, उसको सुकचमीन बोलते हैं, पतला सा मुंह, पेन कैसा हो उसका मुंह। तो वो क्या करती है, मांस खाने के उद्देश्य से उस सीप के, उस मांस का कवर के ऊपर पर्दासा जो होता है उसको खाने के लिए उसमें टक्कर मारती है, उसको खाना चाहती है। वो लगते ही वो पर्दासा फट जाता है और मोती उसमें से निकलकर समुद्र में गिर जाता है। अब क्या बताते हैं, कितना गहरा ज्ञान है इस 2 अक्षर में, 2 लाइनों में। सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुख जमीन को दीक्षा देनी, सुख जमीन मिलता ना बाही, स्वाति सीप सब ऐड़ ही जाही। सुख जमीन की टक्कर लाग गए है, जब मोती सो है गल धागे। अब क्या बताते हैं, मनुष्य जीवन भी आपके पास है और सतगुरु भी मिल गया अपने आपको, सही मंत्र भी मिल गया, और यदि सारनाम नहीं मिला तो भी आपका यो मंत्र भी और आपका जीवन भी दोनों व्यर्थ, जो पहले दूसरे द्वितीय मंत्र तक। अब कहने का भाव ये है कि जैसे वह मोती सीप तो समझो शरीर है, और स्वाति समझो मंत्र आपको मिल गया सतनाम, और मोती बन गया। और सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ ही जाई। सार नाम आपको नहीं मिला है, और आखिरी सांस तक आपकी इसके अंदर श्रद्धा, पूरे गुरु जी में श्रद्धा, यानी आखिरी सांस तक इसकी जाप नहीं किया। यहाँ एक उदाहरण दिया है कि यदि ये सार नाम आपको नहीं मिलता तो तुम्हारा ये सतनाम तक की कमाई भी और आपका ये जीवन भी व्यर्थ जाता। व्यर्थ का तात्पर्य ये, क्योंकि यहाँ एक विशेष ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, घबराना नहीं। अब जैसे आपको सतनाम मिल गया और सारनाम मिला नहीं और आपकी मृत्यु होगी, पहली बात तो ये है कि परमात्मा उस प्राणी की मृत्यु नहीं होने देगा। कबीर भगवान के हाथ में पूरी कलम है। जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं, असल कबीर हैं, ये कुल के सतगुरु एक। ये नहीं आपके जीवन नहीं जाने देंगे, पूरा काम करके और तब आपको यहाँ से फारिग करेंगे, ये इनकी समर्थता है। और जो बकवाद करते हैं, नाम भी ले रहे हैं, सही ठिकाना यानी सही श्रद्धा से नहीं है, वो जा भी सकते हैं,
वो फिर परमात्मा उनको पकड़ नहीं करता। भक्ति भी करते हैं, श्रद्धा ठीक नहीं है, पूरी नहीं बन पाई है, तो मृत्यु भी हो जाएगी। तो उनको फिर वैसे तो व्यर्थ हुआ क्योंकि सार नाम मिला नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसा व्यर्थ नहीं होगा जैसे औरों का होता है। उन अन्य साधकों से चाहे 1000 वर्ष तक तपस्या और अन्य पूजाएं करके चले गए, उनसे भी आपका जो मंत्र की कमाई है वो असंख्य गुना घनी आपके पास है। न जाने कितने दिन स्वर्ग में रहोगे या कहीं और दूसरे लोकों में राजा बन जाओगे, तो ये व्यर्थ गया, यानी जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ नहीं। अब ये एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको गहराई से समझाने के लिए। जिनको ये तीनों नाम प्राप्त है वो प्राणी के लिए ये चैप्टर आज चल रहा है। सुकचमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीब सब ऐल ही जाई। सुकचमीन की टक्कर लागे, सुकचमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीब सब ऐल ही जाई। सुकचमीन की टक्कर लागे, जब मोती सो है गल दागे। अब सुकचमीन ने उस सीप के उस मांस के टुकड़े को खाने के उद्देश्य से टक्कर मारी, वो खड़क दे ही मोती नीचे निकल गया। तब वो मोती निकाला गया गोताखोरों के द्वारा, और फिर उस मोती की कीमत हुई, फिर वो सीने पर आकर सुशोभित हुआ। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि पूरी साधना पूर्ण संत से प्राप्त करके ही आप परमात्मा के दरबार में सुशोभित हो पाओगे, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करोगे। फिर आगे क्या बताते हैं, पूरे गुरु के बिना ये काम नहीं बनता। सुकचमीन सतगुरु हो आए, जिन ये भेदी भेद बताया। कर्म कुसंगति खारा नीरा, मोती खंड होत नग हीरा। बैरा गर्दम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। दम गिरती हीरे को जाने, नो सतगुरु लावे चोट निशाने। अब ये हीरा जो होता है ना, एक हीरा ये पत्थर में बन जाता है, पत्थर में होता है, पहाड़ में, और इसकी इतनी ताकत होती है इसमें, ये कुछ ऐसी गर्मी पाकर के वहाँ पहाड़ की, और ये पत्थर को फोड़ता उसके अंदर से चल 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 करता हुआ चल पड़ता है, जिधर भी इसकी दिशा बन जाती है। तो पहले राजा लोगों के पास एक धमगिरती होते थे। धमगिरती वो क्या होती है, उनके अंदर एक ऐसी कॉमन सेंस होती है, ऐसी उनकी सुरती लगती थी, वो ध्यान से यानी अपनी ऐसी सुरती को पत्थर से पहाड़ पर तचा देते थे कि वो हर उस पत्थर की उस हीरे की दिशा को बता देते थे कि ये इधर को चल रहा है। अब जैसे उनके पास बैठ जाते पहाड़ के, और उस आवाज़ से अंदर हो रही आवाज़ बहुत गहरे, किसी को नहीं सुन रही वो बाहर, उसकी सुरती उससे कनेक्ट हो जाती, और वो फिर सुनता है ऐसे कान से लाकर कि वो इधर उसकी दिशा है, वो बता देता इधर आ रहा है, इस स्पीड से आ रहा है। तो आगे जाकर राजाओं से बता देते थे कि यहाँ एक खोद दो, इसको गड्ढा इस पहाड़ के बीच में, या खुदाई करवा दो, ये वहाँ तक इस समय में पहुँच जाएगा। तो वहाँ जाकर के आगे उसको पत्थर को कटवा देते थे राजा लोग मजदूरों से फटाफट, और वो हीरा आता और उसके अंदर से आके, क्योंकि आगे रास्ता उसको मिलता नहीं, गड्ढे में खड़क दे ही निकल जाता, वो हीरा फिर राजा लोग प्राप्त कर लेते थे। तो क्या बताते हैं, बैरागर धम गिरती पावे, चलता ही तुरत लखावे। बैरागर इसको हीरे को बोलते हैं, और चल धम गिरती पावे, बैरागर धम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। अब कहाँ लाए हैं इस पॉइंट को, धम गिरती हीरे को जाने, नो सतगुरु लावे चोट निशाने। कि जैसे धम गिरती वो हीरे की परख करने वाला कि किधर को जा रहा है, यहाँ चोट मार दो, यहाँ खाली कर दो, या काट दो इसको, यहाँ ये हीरा आएगा। कहते हैं धम गिरती हीरे को जाने, नो सतगुरु लावे चोट निशाने। ऐसे परम संत पूर्ण संत इस मुक्ति रूपी हीरे को आपको प्राप्त कराने के लिए वो निशाने पर चोट मरवाता है। ऐसी साधना करो, ऐसी रहनी रहो, और ये सार नाम इसकी ऐसी पूजा करो। अब प्रसंग चल रहा था,
अब जैसे सुखदेव ऋषि को जहाँ तक का भी ज्ञान था, उसने अपने शिष्य चरणदास जी को बताया और चरणदास जी ने आगे अपने गुमानी दास जी को बताया, गुमानी दास जी ने नित्यानंद जी को बताया। अब नित्यानंद जी को जितना ज्ञान था उसने उसी को फाइनल मानकर, उसी को पूर्ण मोक्ष मानकर और उसी सत्र का ज्ञान कहा। ज्ञान तो बोला है, सोचा है कि मैं बड़े ऊंचे लास्ट पॉइंट का बोल रहा हूँ, फिर भी हमने अपने ज्ञान को सुचारू करने के लिए अपनी आत्मा में इसका ग्रहण करना है। लेकिन ये ज्ञान होते हुए कि ये संत किस कैटेगरी का था, फिर भी प्रेरणात्मक जो ज्ञान है वो सबका मिलता ही होता है। तो नित्यानंद जी को जो ज्ञान था सुखदेव ऋषि से प्राप्त था, स्वर्ग तक का टारगेट था। उसने भी ये कहा कि ये घर ये तुम्हारा स्थान नहीं है और वो स्वर्ग तुम्हारा स्थान है। अब इस नित्यानंद जी पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था, तहसीलदार था। इसने कबीर जी की वाणी भी पढ़ रखी थी और भी संतों की वाणी पढ़ी हुई थी। तो इसने खिचड़ी सा ज्ञान बना के ये सोच रखा था कि कोई और स्थान है, लेकिन उसकी पूजा सतलोक की। जैसे टिकट तो आप ले रहे हो किसी नाइजीरिया की और बात कर रहे हो अमेरिका की, तो वह टिकट जित की है ना, टिकट उस बैठे पाचे जहाज में, वो नाइजीरिया जा छोड़ेगा तो पाचे अमेरिका की करता रहे। तो जो साधना जो मंत्र उसके पास था वो स्वर्ग तक का था और सुनी सुनाई बातें उसने ऊपर की भी कहने की चेष्टा की। अब यहाँ उनकी वाणी में फर्क आ जाएगा। कैसे? क्यों भूली घर अपना ये ना देश तुम्हारे, फिर पाछे पछताओगी कर ले सोच विचार। अब नित्यानंद जी अपनी हमें सबको समझाने के लिए अपनी ही आत्मा को प्रेरित करके कह रहा है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये स्थान तुम्हारा ठिकाना नहीं है, ये मृत लोक है, सबने जाना है। तो क्या बताते हैं? बिन सतगुरु ना पाइए घर अपने की राह, संतों शरण लाग के सूरत सबद समा। बिल्कुल ठीक। फिर आगे देखो, अब यहाँ कच्चापना होगा भाई। संख असंख्यों कोश है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो ले सतगुरु उपदेश। यहाँ कच्चापन आ गया इनकी वाणी में, ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, सुना सुनाया। संख असंख्यों कोश है नहीं। गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा को कैसे बताया है कि वो फिक्स बता दिया, जो क्योंकि वो वहां से आए हुए महापुरुष थे। अब क्या बताते हैं? 16 शंख पर हमरा तकिया गगन मंडल के जिंदा, हुक्म है साबी हम चल आए काटन काल का फंदा। इन्होंने फिक्स बताया कि 16 शंख कोश पर हमारा स्थान है सतलोक, और हम ऊपर की सैर सपट्टे यानी ऊपर जाने वाले, यहाँ भ्रमणे वाले महात्मा नहीं है, यहाँ इधर उधर भ्रमण करने वाले हम जिंदा नहीं है, महात्मा नहीं है। हम तो गगन मंडल के जिंदा, यहाँ से चलकर हम श्लोक डट्याग्रह उधर सैर सपट्टा करते हैं, यहाँ का नहीं करते। 16 शंख पर, 16 शंख कोश पर हमारा सतलोक है। ये क्या कह रहे हैं? शंख शंखों कोश है तेरे पिया का देश, ये स्वर्ग है यहाँ पर। और ये बात करे सतलोक की, शंख शंखों कोश बता रहे। तो यहाँ गड़बड़ेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी अब ये मक्खन है, ये भी अच्छे विचार हैं महापुरुषों के, लेकिन ये मक्खन है। अब इसको शुद्ध किया जाएगा और उसके ऊपर से जो फूई आवेगी उसने बाहर फेंक देंगे, शुद्ध रख लेंगे अपना।